मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बाहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट और पता है आज का मौसम अच्छा हुआ है, फॉग नहीं है, बिल्कुल लग रहा है कि धूप होगी, लेकिन अभी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। और पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा वहा के और यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम चाय वाय हो चुका है, एक बार दूसरी बार अभी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी काम होगा वो करूंगी। और यहाँ पे आज ठंड, धूप हो या ना हो, फॉग गिरे या ना गिरे, ठंड से कोई मतलब नहीं। और ठंड में पता है आजकल क्या हो रखा है ना कि मेरे जितने भी मतलब जैकेट हैं, 2-4 जैकेट तो मतलब गीले ही पड़े हुए हैं, क्योंकि कन्हैया है ना वो मतलब आजकल उसकी शैतानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी कभी होता है ना कि मतलब दूध पीने के बाद ठेकार नहीं हुआ रहता है या फिर कुछ भी, तो पूरा वॉमिटिंग कर दिया था दो मतलब मेरे जैकेट पे, और अभी तक वो गीला है। लेकिन चलिए देखते हैं कितना निकालना पड़ता है। पता है मैं ज्यादातर ना मतलब घर में निकालने पे वो नहीं करती हूँ, क्योंकि सारी चीजों को मतलब धो और सूखेगा है नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और पता है यहाँ पे साग आके रखा हुआ है पालक की, तो बहुत सारे अभी काम है और मैंने सोचा कि चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू हो ही जाता है। तो चलिए पहले पूजा करके मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर किचन में भी लेट हो जाएगी। किचन में जंग लड़ना है, साग को काटना है, ये करना है वो करना है, छनर मनर तो ये मेरा मतलब लैंग्वेज है। तो बस चलते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और कपड़े लगाने हैं, लाइट तो है, लाइट है, पता नहीं बच्चे और बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो ये बैठे हुए हैं, उन लोगों का आज है मैथ का पेपर, तो बस सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। गुनगुन को पता है मैंने नहला दिया, क्योंकि गुनगुन के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया थी आपको, बस चेंज वेंज करवाना रहता है। युग तो बड़ा हो गया तो उसके साथ ये सब नहीं है, पर गुनगुन के साथ तो इसी वजह से मैंने उसे भी नहला दिया। और हेयर वॉश करना था उसका, तो बस थर्सडे में आप बोलोगे कि हेयर वॉश, तो मेरे यहाँ माँ कहती है कि लड़कियों का थर्सडे में हेयर वॉश करना चाहिए। तो पता नहीं आप लोगों के क्या मतलब नियम होते हैं, पर मेरे यहाँ ये होता है थर्सडे के दिन। ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बहुत। और आजकल पता है क्या कर रही है, आजकल मतलब उसकी जो आदत है ना मतलब अजीब सी होती जा रही है। जैसे कि शीशे के सामने बैठ के और हाथ में तेल ले लेगी और ऐसे ऐसे करके बाल में, मम्मी मैं कर लूंगी, खुद से कर लूंगी। पैर अगर दर्द हो रहा है तो मम्मी मैं लगा लूंगी। मैंने बोला यार मम्मी है, तो बोलती आज सुबह क्या बोल रही है कि मम्मी तुम बोलती हो कि तुम हो, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आज का उसका मतलब ये डायलॉग था, मम्मी जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैंने बोला तुम जा कहाँ रही हो, तो मम्मी मैं हॉस्टल में जब रहने लगूंगी तब कौन आएगा तेल लगाने। बोले मम्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी तेल लगाने के लिए तुमको तो चलिए फिर बातें बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। पता है आजकल ना बच्चों के पास फोन रह रहे हैं, क्योंकि क्लास चल रहे हैं उन लोगों की, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। अभी जस्ट फोन खाली हुआ है और मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। और खाना में पता है बहुत टेस्टी बनाई हूँ, आलू गोभी की सब्जी, देखने में अच्छी लग रही है, पता नहीं खाने में कैसी। और एक सब्जी मैंने यहाँ पे अभी डाली है, अभी हुई नहीं है, और दाल मेरी बन चुकी है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। और दोनों खाने पत्ते सब्जी और दाल देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, अभी खाऊंगी तब समझ में आएगा ये कैसा है। तो यहाँ पे देखिए दाल बन गई है। और पता है पालक मतलब पालक और जो भी सारी चीजें हैं, चने दाल और अरहर दाल मिक्स करके मैंने बनाई है। तो ये है दाल, और यहाँ पे बनाई है चटनी, और ये रही आलू गोभी की सब्जी। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल बनी है ना पूरी वाली सब्जी, तो कैसी लग रही है देखने में, क्योंकि खाने में तो अभी नहीं पता चलेगी, खाने के बाद पता चलेगी, जरूर बताइएगा। गिरा मत देना। और ये पता है इतना दोनों मतलब झगड़ा करते हैं कि पूछिए मत, इसके लिए अभी मेरे पास था। पता है मम्मी कल से आई हुई है और मम्मी का फोन भी रिंग करने लगा। गुनगुन गुनगुन देखते रहिए इन लोग की मस्ती, देखते रहिए। यहाँ पे पता है पूरी दोपहर इसी टाइप से मस्ती चलती रहती है बस। और बस बच्चों के साथ देखिए अब जरा हो गया 1 सेकंड युग को लगा इधर और बोल रहा है कि मम्मी इधर लगा लगता है लेफ्ट में और रोता है पकड़ के राइट में। बचपन में पता है मेरी भी याद आती
सिर पे लगता था और कान पकड़ के रोती थी। चलो मौत करो, रखो उसको, मेरा भाई है। और ये पता है कब से बोल रहे हैं ना गंगा दी चलो खेलने, हम लोग चलते हैं बैडमिंटन, और गंगा है कि एकदम कन्हैया को लेके और घूम रही है। कन्हैया से बातें कर लो। कन्हैया स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। कौन है भाई? इधर भी देख लो जरा, इधर भी देख लो, सब बातें करना चाहते हैं तुमसे। और पता है इसके साथ क्या है ना, इसको दिन भर अगर आप इससे मतलब बातें करते रहें तो ये दिन भर हंसता रहेगा, है ना? अभी भी हंस रहा है। हंसने का बहुत मन करता है, हंसने का बहुत मन करता है, हंसने का। देखो 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 देखो, कौन है कौन है कौन है? हेलो कह दो, बोलो गुड मॉर्निंग। और बस बस इसको भूख से मतलब है, भूख लगेगी तो ठीक है, और रोएगा नहीं तो कोई टेंशन नहीं है मम्मा के साथ, है ना? कन्हैया अब जा रहे हैं बाहर धूप में बैठने। अरे जरा घूंघट तो हटा दो भाई साहब, दिखना गिरना मत। पता है एक हाथ से पकड़ी हूँ। ताजा खबर, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का बाल खींच रहा है, बिल्कुल ताजा खबर। ठंड का मौसम, और पता है हमारे यहाँ किसी चीज की 2-3 चीजों की टाइमिंग नहीं है, जैसे कि चाय और कॉफी। और अभी पता नहीं कितने टाइम हो रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है। और पता है कॉफी, मैं बना रही हूँ कॉफी 2 लोगों के लिए, जो कि झाग वाली। इसको झाग करने करते 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 पता चला कि ठंडा हो गया। तो काम बढ़ाते क्या? हाँ क्या हो रहा है? टैब लिया है ना, अभी दिखाते हैं इसको। अभी थोड़ी सी धूप हुई है, और ये वाला पता है जैकेट और ये कपड़ा थोड़ा सा धूप में डाल देते हैं, और अचानक से बढ़ गए हैं 3 से 4 लोग खाना के लिए। लेकिन वो अच्छी बात है ना कि सब्जी वब्जी थोड़ी सी ज्यादा ही मैंने बना दी थी। कभी कभी हो भी जाता है, बन जाता है, तो खाने का कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ी सी रोटी बनानी है। और धूप आज अच्छी खासी हो रखी है। चलिए खाना निकालना स्टार्ट कर देते हैं। दाल तो बहुत टेस्टी लग रही है, और बनी भी है क्योंकि मैं भी खा चुकी हूँ। करीब करीब सब लोग खा ही चुके हैं, फिर भी इतना बचा हुआ है। और खाना परोसते हैं। ये रही चटनी, और ये है एक तुरई की सब्जी जो कि नेनुआ, तो प्लेन वाली सब्जी है। काम 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 कभी पीछा नहीं छोड़ता काम। और अभी फाइनली जस्ट मैं अभी हो रहे हैं 3, थक गई। पता है खाना वाना खिलाने के बाद किचन क्लीन किया, उसके बाद चली गई थी कपड़े लगाने, क्योंकि कपड़े कुछ धुले हुए थे मेरे, और कुछ इनका थोड़ा सा कपड़ा आज लेट गया है उधर उस साइड। तो मैंने देखा कि मशीन में पड़े थे, तो मैंने बोला चलो इसको भी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा धूप हुआ है और सूख जाएंगे कपड़े सारे। और पता है मम्मी आई है, आपको तो मैंने दिखाया ही, और अचानक से मैंने बोला नहीं आओ आओ। मम्मी बोलती है कि हाँ दे एकदम आओ आओ, और मुझे आना पड़ जाता है। अच्छा नहीं लगता यार, कभी कभी जी घबरा जाता है एकदम से ना। तो पता है मैं बोलती हूँ मम्मी आ जाओ ना प्लीज यार, मम्मी आ जाओ। तो मम्मी बोलती है कि आना ही पड़ता है उसे, कभी मना नहीं करती, ये तो बात सच है। तो आई है, अच्छा लग रहा है। खाना वाना खाकर भी लेटी हुई है, सब लोग अपने अपने रूम में लेटे हुए हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और पता है आजकल थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो रखा है। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, क्योंकि उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं क्या बताऊं, 3 से ऊपर है, 300 से ऊपर है। अब मतलब स्थितियां ये हो गई है ना कि मतलब खाने में उनको क्या देना है। और मेरे से क्या होता है ना यार, सच बता रही हूँ, जैसे कोई चीज होता है ना कि मैं सोचती हूँ मतलब जैसे बच्चे होते हैं वैसे बूढ़े होते हैं, लेकिन कभी कभी तो हो भी जाता था। कोई भी चीज अगर बनाती भी तो माँ को दे देती थी, लेकिन अब तो मैं ये कहते हैं ना कि वो नहीं खा रही तो मैं बनाना ही छोड़ दिया मैंने। सिंपल वही खाना खाएं जो कि उनको पसंद है, क्योंकि मन तो करेगा ही करेगा। और मैंने बच्चों को समझाया है ये बात कि बेटा जैसे कि ढोकला है या फिर ये सारी चीजें हैं, और जैसे कि मतलब मिठाई है या फिर हलवा है, ये सारी चीजें जो कि उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मतलब घातक चीज है,
बिल्कुल मैं नहीं बना रही हूँ। इसी वजह से मैं बनाना ही छोड़ दिया मैंने कि ना बनेगा ना किसी और को मन करेगा खाने का। मैंने बोला प्लीज बेटा ये सब सारी चीजों को बंद ही कर दो। तो मेरे बच्चे इतने समझदार है कि बोले ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, क्योंकि दादी को भी थोड़ा सा मन करता है। और पता है आजकल ठीक है, अभी आज नहीं कल में जाके उनका टेस्ट होने वाला है। 3-4 दिन से मतलब ये स्थितियां बनी हुई है हमारे यहाँ, क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उसी वजह से मुझे लगता है वो हम लोग बोलते हैं माँ आप कुछ करो या ना करो, बस थोड़ा सा टहलना जरूरी है। तो बोलती है कि नहीं मन हो रहा है। मैंने जबरदस्ती मैं बोलती कि चलिए आप मेरे साथ टहलिए। तो बच्चे स्पेशली गुनगुन लेकर जाती है सुबह सुबह, भी यकीन नहीं करोगे। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, और गुनगुन के साथ जब भी आती हैं दादी तो बोलती है चलोगी बेटा, तो बोले हाँ दादी चलो। कितना भी जल्दी अगर वो बोली वो उठ के रेडी हो जाती है कि मम्मी मैं दादी के साथ टहलने जा रही हूँ। तो बच्चे साथ देते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए बहुत हो गई बातें, और इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।